और उसके लिए हमने आपको बताया था क्या 4 टॉपिक दिए थे मास टैग में। ई नंबर का लिखा था, औषधि का, कौन से थे? एक ई नंबर और एक एक जन बोलो प्रेरणा। कौन से टॉपिक थे मास टैग के अंतर्गत? ई नंबर के कंटेंट, मेडिसिन और दूसरा क्या बोला? मेडिसिन, औषधियाँ। हाँ, और 3 चीजें याद रखना। हाँ बोलो। और कौन सी चीजें? मेडिसिन थी और ये सब प्रिजर्वेशन न्यूट्रिशन वगैरह। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स। हाँ, क्या बता रहे मेरे को अभी बोलो? विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस और जो भी इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर वगैरह होते हैं, इनमें मांसाहारी तत्व होते हैं वर्तमान में। हम आज उसकी वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं, प्ले कर दो इसको, शुरू कर देते हैं। हाँ, इसको प्ले कर दो, अभी करेंगे। तो ये मांसाहारी तत्व हमारे इसमें कैसे जीवन में आ जाते हैं? तो ये टॉफी, बिस्किट वगैरह में इमल्सिफायर्स, प्रिजर्वेटिव और स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं। भाई आप अगर घर में टॉफी बनाएंगे, बिस्किट बनाएंगे तो 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने में खराब होने लग जाएंगे। और ये लोग उसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे, इमल्सिफायर्स डालेंगे, तो उसमें वो फिर धीरे धीरे उसको खराब होने में समय लगेगा। तो लेकिन उसमें ये होता है कि जो सब्सटेंसेस इमल्सिफायर्स या प्रिजर्वेटिव वाले होते हैं, ये एनिमल डिराइव्ड होते हैं और उसमें भी एनिमल्स के सॉफ्ट पार्ट्स हैं, फैट्स हैं, इनके माध्यम से बनता है। अभी हम उसकी 3-4 आपको वीडियो भी दिखाएंगे। जैसे आपने प्रयोग में बहुत सारी बाजारू चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मैगी का एक वीडियो दिखाएंगे आपको कि मैगी बनती है तो उसमें सुअर की चर्बी को किस प्रकार उसमें MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोनेट करके वो आएगा, वह MSG नाम से उसको वह टोटली सुअर के उन फैट से बनाई जाती है। कुरकुरे, देखो अब यहाँ पर आवाज चालू हो जाएगी तो इसको वीडियो को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप जानते नहीं होंगे लेकिन आपके किचन में मौजूद कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको सुअर की चर्बी के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इन प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से बनाया जाता है और आपके घरों तक उन्हें भेजा जाता है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आप जाने अनजाने किस चीज का सेवन कर रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को बड़ी बड़ी कंपनियां आज मार्केट में बेच रही हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि दाल बनाने के लिए भी इसमें सुअर की चर्बी डाली जाती है। इसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनते हुए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, जहां हम कुछ ऐसी फैक्ट्रियों में जाएंगे जहां बड़े लेवल पर सुअर की चर्बी का इस्तेमाल करके इस तरह के कामों को अंजाम दिया जाता है। वीडियो को पूरा देखें और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। दोस्तों, सबसे पहले हम जिस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है नूडल। जी हाँ, नूडल खाने के शौकीन लोग आज के समय पूरी दुनिया में मौजूद हैं और इसके अलावा नूडल्स का बता रहे हैं, मैगी वगैरह ब्रांड से आते हैं उनकी तादाद काफी ज़्यादातर बच्चों को नूडल बड़ा पसंद है। स्कूल का लंच हो या फिर सुबह का नाश्ता, बच्चों को बस नूडल्स ही चाहिए। लेकिन जिस नूडल्स को आप अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो उसे खाकर बीमार भी पड़ सकते हैं क्योंकि इसमें सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। अब हम आपको उस इंग्रेडिएंट के बारे में बताने वाले हैं जिसे नूडल्स में मिलाया जाता है। इसका नाम है MSG। इस इंग्रेडिएंट के बारे में बताया जाता है कि इसकी साथ ये MSG का मक्के और स्टार्च की मदद से ही बनाते हैं। लेकिन मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो MSG को बनाने के लिए सुअर की चर्बी का प्रयोग करते हैं। ये कंपनियां ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मीट इंडस्ट्री के बेस्ड सुअर की चर्बी को सस्ते दामों में खरीदती है और इसका इस्तेमाल करती है। दोस्तों, MSG का मतलब होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट और अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो इसकी लिस्ट काफी लंबी है। इसकी वजह से सर, पेट दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। अगर हम बात करें कि नूडल्स को कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले फैक्ट्री में आटा, मैदा, कई तरह के मसाले, केमिकल्स और साथ में ही इस MSG इंग्रेडिएंट को भी मिलाया जाता है। इनके अलावा इसमें पानी भी मिलाया जाता है। जब
जब ये सब कुछ मिक्स हो जाते हैं तब इस आटे को अच्छे से गूंथा जाता है और फिर गूंथ चुके आटे को इस रोलर के जरिए गुजारा जाता है। इसकी वजह से ये आटा लंबे लंबे शीट्स में बदल जाता है और फिर बाद में इसे नूडल्स की शेप में काट दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नूडल्स को ये मशीन कैसे इक्वल साइज में काटती जा रही है। दोस्तों इन फैक्ट्रीज में नूडल्स को लगभग 80% तक पका लिया जाता है। अब आगे ये आपके घर आता है तो आप पहली चीज नूडल्स को तो बनते हुए देखिएगा। इसके अंदर ये कंपनी बड़े लेवल पर सुपर की इच्छा रखता है। एमएसजी के अलावा बाकी के इंग्रेडिएंट्स को फैक्ट्री में लाकर एक बड़े से ग्राइंडिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस ग्राइंडर में अब अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर दिया जाता है और जब एक बार ये सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तब बारी आती है इन्हें कुरकुरे के शेप में काटने की। कुरकुरे के शेप में काटने के बाद इन्हें अच्छे से फ्राई किया जाता है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसके अंदर कुरकुरे के स्पेशल मसालों को डाला जाता है और बाद में इन्हें सीधा पैकेजिंग यूनिट की तरफ भेज दिया जाता है। यहाँ पर ये अच्छे से पैकिंग करी जाती है और कुरकुरे के पैकेट को मार्केट में रवाना कर दिया जाता है। इसे आप बड़े ही चाव से खाते हैं लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता कि इसके अंदर इस चीज़ को मिलाया गया है उससे आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है। कुरकुरे का ये अब हम बात करेंगे च्युइंगम की। ये देखो कुरकुरे या जितने भी बाहर में जितने मेडिसिन ये खाने की चीजें आती है ना, टेढ़े मेढ़े कुरकुरे, इनमें जनरली क्या होता है कि इनको सॉफ्ट बनाना चाहिए, इसलिए उसमें जनरली ऑयल के जगह ये एनिमल फैट्स में सुअर के तेल में चर्बी के तेल में पकाए जाते हैं। और इसलिए इसमें क्या अपन ने देखा ना MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, लिख लो आप ये MSG, जिस रैपर पे लिखा रहेगा क्लियर कट लिखते हैं और उसको फिर भी हरा निशान मिल जाता है क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसा नहीं मिलाते, इसको ड्राई फॉर्म में करके एकदम शक्कर के दाने जैसा मिलेगा MSG। मैंने आपको कल एक नाम बताया था टैलो, TALLOW, टैलो, ये भी लिख लो, टैलो, MSG, ये दो चीजें टोटली एनिमल फैट्स हैं जो इस कंटेंट्स को MSG शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे या मोनोसोडियम ग्लूकोमेट इस नाम से वह केमिकल लिखते हैं। ऐसा नहीं लिखते कभी भी कि सुअर की चर्बी का तेल, कभी ऐसा नहीं लिखा जाता, कोई भी कंटेंट ऐसे नहीं लिखते। हमारे अंदर जैसे कैप्सूल्स या मेडिसिन बनेंगी तो जिलेटिन उसमें डालेंगे। अब जिलेटिन क्या है किसी को मालूम ही नहीं है। जिलेटिन होता है सुअर के, बछड़ों के, बैलों के, हड्डियों के और चमड़ी के बुरादे से बनता है। तो जिलेटिन वो चीज होती है। तो ये एक आध वीडियो तो आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं ऐसे। हाँ आगे प्ले कर दो इसको। इसी बनाने के लिए सुअर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। इस प्रक्रिया में च्युइंगम काफी ज्यादा सॉफ्ट और मीठा हो जाता है जो दिखने में कुछ इस तरह का नजर आता है। ये दिखने में कितना अच्छा लगा है लेकिन आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये आपकी सेहत के लिए कितना हानिकारक है। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक कटर मशीन की मदद से च्युइंगम की शेप में च्युइंगम का चलना है, ठीक है ना। च्युइंगम की जो बनती है ना फुलाने वाली बबल जैसे फुलाते हैं, च्युइंगम देखिए आप लोगों ने खाई भी होगी, लेकिन मैंने खाई थी बचपन में, मेरे को ज्ञान नहीं था। तो ये हम लोग समझते थे कि रबर लैटेक्स मिक्स करते हैं उसमें, लेकिन नहीं, ये वीडियो क्लियर बता रही है कि पर्टिकुलर देखो आगे इसकी पूरी प्रोसेस बता रहा है और नूडल्स को बनते हुए देखिए। लेकिन अब हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं आपकी मनपसंद डार्क कॉफी की। जी हाँ दोस्तों, कॉफी में भी सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन नहीं हो रहा तो इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। कॉफी बनाने का काम बड़े बड़े फैक्ट्रीज में होता है। इस तरह की फैक्ट्रीज में सबसे पहले एक बड़े से कंटेनर के अंदर तमाम इंग्रेडिएंट्स को डाल दिया जाता है, इसमें MSG भी शामिल होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भी हमारा MSG याद रखना हमेशा, क्योंकि इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल देखो ऐसा होता है अगर सही इंग्रेडिएंट्स को MSG अपन देख रहे हैं ना कैसा एकदम बिल्कुल दाने जैसा शक्कर जैसा दिख रहा है ना हमको। तो MSG इस तरह से शक्कर के MSG हमने देखे हैं शक्कर के दाने जैसा दिख रहा है, तो कहाँ चर्बी है ये। तो ये बनाने की प्रोसेस ऐसी होती है चर्बी की कि भाई उसको पिघलाएंगे, फिर उसको एकदम वॉश कर देंगे, फिर चर्बी को कॉन्सेंट्रेटेड करके एकदम ऐसे शक्कर के दाने जैसे दिखेगी, ना उसमें बदबू है ना कुछ है। ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी रहता है कि भाई जिसमें पर्टिकुलर एनिमल फैट सबसे अच्छी रहती है स्किन के लिए। कपड़ा धोने के लिए भी एनिमल के फैट से बनने वाले साबुन होते हैं बहुत सारे, और सॉफ्ट स्किन सोप जितनी के लक्स वगैरह सब में वो अलग अलग केमिकल नाम से लिखते हैं उसमें। तो वो ये तो आपको MSG एक नाम तो बता दिए, और भी 2-4 नामों से पहचान कराएंगे। तो फिर इसके अल्टरनेटिव्स भी हम आपको सिखाएंगे कि ये नहीं लेना तो क्या लेना, फिर हमें मैगी नहीं खानी है, घर में नूडल्स बना सकते हैं तो कैसे बनेगी वो भी बताएंगे। अच्छे से उबाला जाता है और बाद में इसे ठंडा करने के लिए इस तरह के बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता है और इसे छोड़ दिया जाता है कुछ समय के लिए। कॉफी बना रहे थे वो कैसे बनाता है ये अच्छे से सख्त हो जाता है, तब
बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये बड़ी ही हाई है, क्योंकि ये अपने आप ही टॉफीज को उनके शेप में बदल देगी। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी इस मशीन में टॉफीज को इस मिक्सचर को लाकर भर देते हैं और फिर मशीन अपना कमाल दिखाते हुए छोटे छोटे टुकड़ों में टॉफीज को बनाती जाती है और दूसरी तरफ से ये भी करती जाती है। यहाँ पर जब ये टॉफी बन जाती है तब बाद में इन्हें पैकेट में पैक करने के लिए पैकेजिंग यूनिट में भेज दिया जाता है। दोस्तों यहाँ से इन टॉफीज को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके भेज दिया जाता है मार्केट में। इसे आप बड़े ही चाव से खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता इसके अंदर जो चीज मिली हुई है वो आपके लिए कितनी हानिकारक है। दोस्तों टॉफी के शौकीन बच्चे भी हैं और साथ ही बूढ़े भी इसे खाने का शौक रखते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट्स को खाने से पहले हमें 4 बार जरूर सोचना चाहिए और साथ ही प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स पर भी एक नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत की चाबी हमारे हाथों में ही होती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे फैक्ट्री आपके मन पसंदीदा खाने वाले प्रोडक्ट्स में सुअर की। ठीक है, पहला वीडियो हमने आपको क्यों दिखाया कि ये प्रयोग में आते हैं, खुद मेरे को जानकारी में तो क्या सेल्फ आरोग्यम करके अहिंसक पद्धति से चिकित्सा का लेता हूँ ना, तो मैं मेडिसिन किस किस प्रकार से बनती है, ये YouTube पे बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स की इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस भी मिलते हैं। तो खाने पीने की चीज़ों का भी मिल गया। आज आपको MSG मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, ये केमिकल मांसाहारी है। फिर अभी आपको 2-3 ई नंबर वाले भी दिखाएंगे कि कौन से ई नंबर के कंटेंट्स कैसे बनते हैं और उस रूप से भी समझना चाहिए। तो इसमें अपने को 3 चीजें मिल गई। एक नूडल्स, मैगी वगैरह के लिए अभी अलग से दिखा रहे, मैगी वाला दिखा दो छोटा सा, तो जिसमें मालूम पड़ जाएगा आपको कि मैगी में भी रहता है करके। तो मैगी बिल्कुल अपने को छूनी भी नहीं है। दोस्तों 2 मिनट में खुश, ये फेवरेट मैगी की मोस्ट पॉपुलर टैगलाइन है। वेल मैगी में सुअर की चर्बी भी मिलाई जाती है। ये बात आज सोशल मीडिया पर जोर शोर से वायरल है, लेकिन क्या मैगी में सुअर की चर्बी मिलाई जाती है या नहीं? 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाले का दावा करने वाली मैगी आज हर घरों में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को यह मैगी काफी ज्यादा पसंद आती है। ज्यादातर ये मैगी बच्चों के टिफिन में मौजूद होती है। मगर क्या आप जानते हैं कि मैगी को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है? फैक्ट्री में आखिर ये किस तरह बनाई जाती है? वेल आपके लिए आज एक और मैन्युफैक्चरिंग वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम सबकी फेवरेट मैगी फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर की जाती है। एक बहुत बड़ा सवाल, क्या मैगी को बनाने में सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है? पूरी डिटेल्स आज हम आपको बताने वाले हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाल पीले रंग के चमचमाते पैकेट्स और नीले शब्दों में लिखा केमिकल चर्बी। आज आपको बताते हैं कि मैगी और सुअर की चर्बी का रिश्ता आपके शरीर से बाहर नहीं निकल, बल्कि आपकी आंतों में ही जुड़ा हो जाती है और एक दिन आ जाती है ऑपरेशन भी ना होगा, क्योंकि आपकी ये मेडिकल प्रोफेसर से बता रहे हैं कि आप मैगी चाहिए प्रोडक्ट्स और यूरो इंस्टेंट प्रोडक्ट और मैगी साल का है साथ आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजें। आपको बताते हैं कि मैगी में जो मसाले यूज किए जाते हैं उन्हें भारत की मिट्टी पर ही उगाया जाता है, लेकिन कोई मैगी की कॉपी ना करे, इसलिए इन मसालों के बारे में कंपनी किसी को नहीं बताती। असल में ये उतनी ही खतरनाक है। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में नकली मैगी मसाला बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने गिरोह के हाथों को गिरफ्तार कर लिया। इलाज पर अगर नजर डाली जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मैगी को मजबूरी में बनाया गया था। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आपने फिर क्या था, मैगी को दूध खिला दिया जाता है। आपको बता दें यहाँ इस गेहूं की क्वालिटी को चेक किया जाता है। गेहूं की गुणवत्ता सही होने पर उसे आटे में बदलने के लिए, इसीलिए हाथों से न गूंदकर इसे मशीनों से ही गूंदा जाता है। आपको बता दें फैक्ट्री में सभी मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक होती है। इनमें किसी भी कारीगर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मैगी को शेप देने से पहले आटे को मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पत्तियों में काटा जाता है, फिर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती है। ये पत्तियां अपने आप ही नूडल्स का शेप बदलने में मैगी की क्वालिटी पर काफी सवाल उठा रहे थे। लोगों ने मैगी के पैकेट को सड़कों पर फेंकना शुरू किया, फैक्ट्री में वापस भेज दिया जाता है। ये तो ही मैगी की बात। अब मैगी मसाले के बिना कैसी बनेगी, क्यों सही ना? तो चलिए मसाला बनाने की प्रोसेस को भी जानते हैं। मैगी मसाला बनाने के लिए ऐसे खुफिया इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें मैगी कभी रिवील नहीं करता। जब भी हम बाजार से मैगी खरीदने जाते हैं तो मैगी के पैकेट के अंदर एक छोटा सा पैकेट होता है जिसमें मैगी मसाला होता है। हालांकि लोग अपनी मैगी में घर के बने मसाले भी डालते हैं, मगर मैगी मसाला का कोई जवाब ही नहीं है। मैगी मसाला बनाने में हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सूखी मिर्च और भी कई तरह के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इंडिया में मैगी को नेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था साल 1984 में। नेस्ले की मैगी भारत में आई थी। तब से लेकर आज तक मैगी हर घर में पसंद की जाती है। खासतौर पर हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां और लड़कों को मैगी खाना बहुत पसंद है। इस मैगी का सबसे लाजवाब फैक्टर है इसके मसाले का लाजवाब टेस्ट। मगर मैगी मसाला बनाने में आखिर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मैगी को यह टेस्टी स्वाद मसाले की वजह से ही आता है और मसाले को बनाने में 13 अलग मसाले को ऐड किया जाता है। हालांकि यह बात अलग है कि कंपनी इस बात पर कभी भी सफाई नहीं देती है। 13 मसाले में से केवल 4 प्रकार के मसाले के बारे में ही बताया जाता है और ये जगह भी राजस्थान से ही मंगवाया जाता है। मैगी में चटक पीला 2 घंटे तक अच्छे से मिक्स करने के बाद इन्हें हिट देकर रोस्ट किया जाता है। लगभग 2 घंटे तक मसाले को रोस्ट करने के बाद बनता है सोडियम, तो आप समझ ही रहे। ये वही केमिकल है जो मैगी के पैकेट के पीछे फ्लेवर एनहांसर करके लिखा होता है। ये सोडियम से मिलकर बना होता है। सोडियम तो आप समझ ही रहे। बात करें ग्लूटामिक की, तो ये बनता है ग्लूटामिक एसिड से। देखो ये है MSG जो मोनोसोडियम ग्लूकोमेट है और ये सुअर की चर्बी से बनाते हैं।
और ये मैगी के पैकेट पे लिखते भी हैं, क्या लिखा है? ग्लूटामिक एसिड। अब तो इसको नॉर्मल पी सकते हैं। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, और यह लगभग हर तरह के नॉन वेजिटेरियन फूड या हाईली प्रोटीन फूड में पाया जाता है, जैसे कि अंडे, मीट, सूअर या दूसरे जानवरों की चर्बी, और कुछ सब्जियां जैसे टमाटर वगैरह में भी इनकी परसेंटेज होती है। यानी इसे सब्जियों से भी बनाया जा सकता है। लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि सब्जियों से बनाने में कंपनी को स्वाद तो मिल जाएगा, लेकिन फायदा मात्र का रह जाएगा। इसलिए ज्यादातर कंपनियां इसे मीट एनिमल से बनाती हैं। आप सभी को याद होगा कि जून 2015 में भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी पर बैन लगा दिया था। असल में इन्हें मैगी में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामिक की भनक लग गई थी, इसीलिए मैगी पर बैन लगा दिया गया था। सिर्फ यही नहीं, मैगी का प्रचार कर रहे अमिताभ बच्चन के खिलाफ भी केस फाइल किया गया था। लेकिन फिर मैगी ने ऐसी सफाई दी कि उसने जिस मोनोसाइड ग्लूटामिक का यूज किया वो प्योर वेजिटेरियन से बना है। लेकिन पॉइंट ये भी था कि मैगी जो मोनोसोडियम ग्लूटामिक इंपोर्ट करती है वो चाइना से आता है, और चाइना में इसे लगभग सभी फूड केमिकल को बनाने के लिए एनिमल्स, खासकर पिग की चर्बी का यूज किया जाता है। तो सिर्फ ये कैसे माना जा सकता है कि मैगी सब्जियों से मोनोसोडियम ग्लूटामिक बना रहा है? खैर, अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि मैगी मोनोसोडियम ग्लूटामिक का इस्तेमाल कर रही है, तो इसके पीछे ये हरा मार्क क्यों, रेड क्यों नहीं? वेल, ये तो हम सभी जानते हैं कि खाने पीने की चीज़ों पर ग्रीन और रेड मार्क आता है। यहाँ रेड मार्क नॉन वेजिटेरियन फूड को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं ग्रीन मार्क वेजिटेरियन खाने की वकालत करता है। और क्योंकि मैगी पर भी हरा मार्क है, इसलिए इंडिया में वेजिटेरियन लोग इसे वेजिटेरियन समझकर कंज्यूम करते हैं। असल में बात कुछ ऐसी है कि साल 1990 में भारत सरकार ने कानून पास किया था। इस कानून के मुताबिक जानवरों के नाखून, बाल, चर्बी, लार, अंडे और पंख से बने प्रोडक्ट्स को, केमिकल को शाकाहारी श्रेणी में रखा गया था। जी हाँ, यानी अगर किसी जानवर की चर्बी से कोई मसाला तैयार किया जाता है तो बेशक वह आपके हिसाब से मांसाहारी होगा, लेकिन भारत सरकार के इस कानून के मुताबिक वो शाकाहारी है। इसलिए मैगी जिसमें सूअर की चर्बी के कतरे की बू आती है, उसे भी ग्रीन मार्क दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये मोनोसोडियम ग्लूटामिक आपकी सेहत और दिमाग के लिए कितना खतरनाक है। अगर ये केमिकल सब्जी, ये टोटली अब आगे मेडिकल साइड से बताएंगे कि ये मोनोसोडियम ग्लूकोमेट जो होता है किडनी को डैमेज करता है, हार्ट के लिए डैमेज करता है। तो अभी ये यहाँ पर एक ग्रीन सिंबल का सच भी आप समझ गए इसमें कि भारत सरकार के अनुसार डायरेक्ट मांस नहीं मिला रहे, लेकिन आप उस मांसाहार को सुखा करके ग्रैन्यूल्स फॉर्म में कर रहे हैं और फिर डाल रहे हैं। बालों को, हड्डियों को डायरेक्ट आप नहीं डाल रहे हैं उसमें, उसको पर्टिकुलर प्रोसेस करके अगर कोई सब्सटेंस में डाल रहे हैं, जैसे इन्होंने मैगी का बता दिया, उसके पहले हमने टॉफी का देखा, कुरकुरे के लिए देखा, और एक शब्द आपको हमेशा याद रखना है MSG, मोनोसोडियम ग्लूकोमेट। जहां जहां लिखा है तो समझ लो कि सूअर की चर्बी ही है। फिर अभी आपने आवाज सुनी, किसी की पहचानने की आवाज है क्या? ये अमिताभ बच्चन की आवाज में था ये पूरा वीडियो, सुना था आपने? तो इसलिए तो उसने बोला ना कि अमिताभ बच्चन के खिलाफ केस हो गया था कि तुम मैगी की एडवर्टाइजमेंट कैसे कर रहे हैं, ये तो नॉन वेज है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जानकारी हमें जरूरी है, क्योंकि घर घर में, जैनियों के घर में भी बहुत बार मैगी वगैरह जैसे प्रोडक्ट पहुंच जाते हैं। तो अल्टरनेटिव क्या है, हम घर में सिवैयाँ बनाना सीखें, कोई दिक्कत नहीं होती है, बिल्कुल बहुत इजी प्रोसेस से हो जाती है। एक यूट्यूब पे सर्च करो कि हाउ टू मेक सिवैया, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, या नूडल्स लिख दो इंग्लिश में, तो वो अपने को मिल जाती है जानकारी। टॉफी बनाने की प्रोसेस भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप प्रवीण जी शास्त्री का नाम सुना है आपने, ढाई दीप वाले? उन्होंने बीच में बहुत अच्छे से रेसिपीज, जैन रेसिपीज करके 25 नहीं बल्कि 50 वीडियो है, उसमें 2 वीडियो हमारी भी है, और 1 महीने तक मेरे लेक्चर चले थे उसमें चरवानियों के ऊपर, ये सब ग्रुप के साथ में, कि भाई कैसे कैसे हमारे खाने पीने में नॉन वेज चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए फिर उन्होंने वह वीडियोस डाले हैं कि कैसे आपको टॉफी बनाना आ जाएगी, किस तरह से खाना पीना आ जाएगा। देखो, हम इतनी अच्छी अध्यात्म की चर्चा करते हैं और अंदर में वेद विज्ञान की भावना रखते हैं और शाश्वत सुखी होने का प्रयास करते हैं, लेकिन पात्रता भी तो होनी चाहिए। जिस प्रकार स्वामी जी के शब्दों में बदबूदार लहसुन खाने वाले को खुशबूदार कस्तूरी की डकार नहीं आ सकती,
उसी प्रकार क्या, मांसाहार, बाहर का बाजरारू भोजन जिसमें यह छुपे हुए मांसाहार के कंटेंट्स हैं, उनको आत्मानुभूति होना बहुत कठिन रहेगा, होगा ही नहीं। और ये विशेष है कि भाई शेर ने मांसाहार करने के बाद में 2 मुनिराज के उपदेश से, कौन से अमितंजय और अमित प्रभ, और अमित तेज भी नाम आता है अमितंजय के जगह, अमितंजय और अमित प्रभ नाम के 2 मुनिराज के उपदेश से कौन सा शेर बाद में बना, भगवान महावीर भगवान बने। तो उसके बाद उन्होंने आजीवन मांसाहार छोड़ दिया और पूर्व का जाति स्मरण हुआ था उनको। उस समय वह शेर हिरण काट के खा रहा था और आकाश मार्ग से 2 मुनिराज सीमंधर भगवान के समो शरण से, विदेश क्षेत्र के तीर्थंकर के समो शरण से आए थे। तो उन्होंने पूछा वहां कि भरत क्षेत्र के तीर्थंकर जो 24वें बनने वाले वो कहाँ हैं? तो बोले कि अभी वो शेर बने हुए हैं और मांसाहार कर रहे हैं। तो जिस सहज देखने के कौतूहल भाव से आए और होनहार वैसी थी और अनेक प्रकार से, जिसकी होनहार अच्छी तो देखो मनुष्यों की भाषा समझने लग जाते हैं। पूर्व का जाति स्मरण आ गया उनको कि भाई पूर्व में कृष्ण नारायण बन गए थे, फिर 7वें नरक गए थे, फिर निकल के फिर से क्रूर सिंह बने थे, फिर पहले नरक गए, फिर से शेर बने। ये लास्ट शेर वाला पेरियंच गति का लास्ट भाव था उनका। उस शेर ने मांसाहार छोड़ दिया, 1 महीने का अनशन किया, पूरा आयु पूरी होने तक मांसाहार छोड़ दिया। शेर की आते ऐसे ही घास नहीं खा सकता। जैसे अपने को कोई बोले आपको आज से रोटी बंद, आपको घास खानी है, तो हम खाएंगे क्या? खाते ना, धनिया पत्ती घासी तो है, धनिया पत्ती है, पत्ता भाजी है, हम उसको प्रोसेस करके खाएंगे। राणा प्रताप थे ना, तो वो बीच में जब युद्ध के दौरान बाहर रहे काफी जंगलों में, तो उनकी कहानी पढ़ते थे हम लोग। उनका बेटा देवल था या जो भी था, तो वह घास की रोटी बनाई थी उसके लिए। कहने का मतलब ये है कि हम तो शाकाहारी हैं, तो शाक पत्तियों के अनेक रूप भी खा लेते हैं, लेकिन शेर की आंतों में ऐसा डाइजेशन नहीं होता। तो भी उसने पूर्ण रूप से मांस त्यागा। पूर्व का किया हुआ कृष्ण नारायण के पहले वो भावनिक संत बन गए थे। तो मुनिराज की अवस्था में जो आत्मा की प्रतीति थी वो उन्हें यहाँ पर सम्यक दर्शन हो गया था। तो समता से जिसने अपने को आत्मा माना है, जैसे आपके पेट में दर्द हो तो मुझे कोई तकलीफ रहेगी क्या? भाई आपके पड़ोस में ले लो ना, प्रेरणा को दर्द हो तो ऋषि को कितना दर्द होगा? कुछ नहीं होगा। प्रेरणा का दर्द प्रेरणा में है। ऐसे ही जब देह मेरा नहीं है तो देह में होने वाली प्रतिकूलता से हम दुखी नहीं होंगे, ऐसा वेद विज्ञान हो जाता है। तो देह में सर्दी लगे, गर्मी लगे, धीरे धीरे सब सहनशीलता आ जाती है। सही है लब्धि? तो इसलिए यहाँ पर ये वाली लब्धि, फर्स्ट वाली, वो वाली नहीं। तो कहने का मतलब ये 3 लब्धियां हैं अपने इसमें ना, 1, 2 और तीसरी वहां है। तो चौथी कौन सी है? हाँ, तो इस तरह से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मांसाहार त्यागना है। देखो आपको हम ऐसा नहीं बोल रहे कि भूखे रहना है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम उसके बिना आराम से घर में बना सकते हैं। उससे टेस्टी चीजें बहुत सारी होती है। जैसे हम कोई कहता है कि भाई मुझे आलू के चिप्स खाने की आदत थी बचपन में, लेकिन जब हमें मालूम पड़ा कि भाई ऐसा ही टेस्ट आपको केले के वेफर्स से मिल जाता है, तो हमने सपने में भी आलू नहीं खाया करते। हमें अल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं। पहले सभी जीव जिनके घरों में आपने तो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आलू ही नहीं चखा होगा। ऐसे भी कोई बच्चे हैं इसमें? देखो इन्होंने 3 बच्चे 4 बच्चे ऐसे कि जिन्होंने बचपन से आलू ही नहीं चखा। बोलो, मोक्षदा ने भी नहीं, श्रेया ने भी नहीं चखा, मोक्षदा ने तो चखा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे अपना अभ्यास चलता है तो समझ में आने के बाद में हम कह रहे हैं कि भाई मांसाहार छोड़ना परम आवश्यक है सबसे पहला। फिर धीरे धीरे ये कंदमूल वगैरह, पत्ता भाजी वगैरह तो फिर ठीक है, आप औषधि के रूप में लेना चाहो तो ले लो, लेकिन मांसाहार तो ना औषधि में लेना है ना किसी रूप से भी आपको अपने खाने पीने में आना चाहिए।
इसलिए सबसे पहले आपको ये वीडियोस दिखाई मैंने कि हम सुअर की चर्बी से बनी हुई चीजें इनडायरेक्टली खा लेते हैं, तो हमें उसका अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं, हम घर में बना सकते हैं। टॉफीज बनाने की भी आपको वीडियो दिखाएंगे आगे, लेकिन इतना समय नहीं रहेगा। आज का अपना आधा घंटे का ही समय था, हो गया पूरा या होना है? हो गया ना? हाँ 25 हो गया ना। तो ये आपको आज तो हमने वीडियो दिखाया क्योंकि आपको गूगल श्रद्धान ज्यादा है, आगम श्रद्धान से ज्यादा लोग गूगल को मानते हैं। गूगल तो सर्वर के जैसा है ना, क्लिक करो फटाफट सब चीजें मिलती है। आप डालो मैगी वेज और नॉन वेज तो फटाफट नॉन वेज वाले सब उसके निकल के आ जाएंगे डिटेल। आप जैसा जैसा सर्च करोगे गूगल पे मिल जाएगा। तो इसलिए हमने बाजारों चीजों को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनमें भी सब यही चीजें होती हैं, और 24 घंटे के बाद कोई भी पानी, शरबत, मुरब्बा, ये सब में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। आपको उसके वीडियोस दिखा सकते हैं कि कैसे बैक्टीरिया होते उड़ते हुए घूमते हुए। अभी अंजीर का भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि अंजीर में कैसे कीड़े होते हैं, 1 मिनट के हैं, वो छोटे हैं। तो कहने का मतलब थोड़ी सी जानकारी आप देखकर समझें और खुद भी देखते रहें। तो इसलिए मांसाहार त्यागने का आज हमने पहला यह चैप्टर समझा है, क्योंकि मांस त्याग बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, जैनी तक नहीं कहलाएंगे। इसलिए मांस त्यागने के लिए बाजारू चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको सिलेक्टिव ऐसी चीजें बताएंगे जो आपको, मैं तो डॉक्टर हूँ तो न्यूट्रिशन अच्छा मिले, ताकत बने, एनर्जी बने, ऐसी अभक्ष्य चीजों को, ऐसी अपनी खाने योग्य भक्ष्य चीजें बताएंगे और अभक्ष्य को छुड़वाएंगे। अभक्ष्य और अभक्ष्य शब्द जानते हो आप लोग? भक्ष्य मतलब खाने योग्य, अभक्ष्य मतलब जो नहीं खाना चाहिए ऐसे। तो ऐसी सुंदर जानकारी आपको देंगे। अभी का विषय अपन यही रोकते हैं, आपका भोजन का भी समय हो गया है। बोलो महावीर भगवान की जय। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो शाकाहार ये श्रावकाचार्य के संबंध में तो जरूर वैसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल मैं उसको अच्छे से एंटरटेन करूंगा। ठीक है, चल हो गया, इसको लाइव